22 मार्च, रंग भरा प्रदोष। एक लाल फूल एक सफेद फूल वाला उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। 2 दिन पहले ही बता दिया है। 22 मार्च 2024 रंग भरा प्रदोष व्रत के दिन आप अगर शिवजी की पूजा पाठ और व्रत के साथ साथ एक खास उपाय करते हैं तो शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि प्रदोष व्रत शिवजी का बहुत ही ज्यादा प्रिय दिन होता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल यानी शाम के समय की गई पूजा पाठ या कोई भी उपाय प्रदोष के दिन शिवजी की विशेष कृपा दिलाता है। इस दिन आप शिवजी की पूजा के लिए जो भी चीज चढ़ाएं उनके साथ एक लाल फूल और एक सफेद फूल का बताया गया उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आप अगर इस उपाय को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले इस उपाय के बारे में जानना होगा, समझना होगा और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को 22 मार्च रंग भरा प्रदोष के दिन करना होगा, ताकि आपके द्वारा किए गए उपाय से प्रसन्न होकर शिवाजी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की परेशानी या विघ्न बाधा दूर हो जाए। ये उपाय आपको कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने के लिए घर के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकता है, या फिर घर में जो व्यक्ति पहले से प्रदोष का व्रत रखता हो वो अगर इस उपाय को करें तो घर के सभी सदस्यों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। खासकर घर की औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और औरतों के द्वारा की गई पूजा पाठ या उपाय का फल पूरे परिवार को मिलता है। इस उपाय को आपको रंग भरा प्रदोष के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में करने से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। हालांकि आप इस उपाय को प्रदोष के दिन सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। सुबह में अगर इस उपाय को करते हैं तो 11 से 12 बजे के बीच करें तो आपको इसका फल जल्दी प्राप्त होगा। वही शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को सिर्फ एक बार करें, सुबह या शाम। ऐसा नहीं कि आप दोनों टाइम करें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आने लगेगी। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवार में खुशियां आएंगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज तक आप जिस छोटे या बड़े कामों को करने के लिए पैसे रुपए की तंगी की वजह से टाल देते थे, अब आपको किसी भी काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिव जी की कृपा से आपके पास पर्याप्त धन होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रंग भरा प्रदोष के दिन इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि एक लाल फूल और एक सफेद फूल तो चाहिए ही, इसके अलावा भी कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहले जरूरी चीज है बेलपत्र और दूसरा है शमी पत्र। बेलपत्र और शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज है लाल फूल और साथ में एक सफेद फूल। लाल फूल जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसी से उपाय करें और शिवजी को जो सफेद फूल चढ़ाया जाता है वही सफेद फूल लाएं और प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हैं ये सारी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। बेलपत्र हमेशा शिवजी की पूजा से एक दिन पहले तोड़कर रखना चाहिए, इसलिए प्रदोष व्रत के एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। अब इस उपाय को करने के लिए आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने साथ उपाय के लिए बताई गई चारों चीज और प्रदोष व्रत में शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे 1 लोटा जल, अक्षत, कुमकुम, सफेद चंदन और शुद्ध घी का एक दीपक, ये सब कुछ लेकर शिवजी के मंदिर में जाएं। लेकिन अगर आप घर पर शिवजी की पूजा कर चुके हैं और सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आप जरूरी 4 चीजों के साथ साथ कम से कम 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाने के लिए जरूर लेकर जाएं। और अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो साथ में शुद्ध घी का एक दीपक भी लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय शिवजी के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। इसके लिए आप सादे आटे को गूंथकर उससे तैयार किया गया दीपक लेकर जाएं तो बेहद लाभदायक होगा। इसमें गोल बत्ती रखकर आप शुद्ध घी डालकर दीपक जलाएं। अब आप उपाय करने के लिए सबसे पहले शिवजी की पूजा आराधना करें और शिवलिंग पर 1 लोटा जल धीरे धीरे एक जलधारा में गिरा दें। उसके बाद अगर आप शाम के समय या सुबह को कर रहे हैं
तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दें। फिर आप अपने साथ लाए हुए बेलपत्र में से एक बेलपत्र शिवलिंग पे अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसे जलधारी कहते हैं, वहां चढ़ा दे। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, उसी तरफ होना चाहिए और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद एक शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आप समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद अब आप लाल फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ, जहां से जल बहता है, उस तरफ होगा। आखिरी में आप साथ में लाया हुआ सफेद फूल भी शिवलिंग की तरफ रख कर चढ़ा दे। बेलपत्र, शमी पत्र, लाल फूल और सफेद फूल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर आप शिवजी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, परिवार की सुख शांति से जुड़ी हो, या जो भी आपकी दुख या समस्या है, वो शिवजी की कृपा से दूर हो जाए। 2 मिनट तक भगवान के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने घर जाएं। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। शिवजी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। आप अगर इस उपाय को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले इस उपाय के बारे में जानना होगा, समझना होगा और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को 22 मार्च रंग भरा प्रदोष के दिन करना होगा, ताकि आपके द्वारा किए गए उपाय से प्रसन्न होकर शिवाजी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की परेशानी या विघ्न बाधा दूर हो जाए। ये उपाय आपको कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने के लिए घर के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकता है, या फिर घर में जो व्यक्ति पहले से प्रदोष का व्रत रखता हो वो अगर इस उपाय को करें तो घर के सभी सदस्यों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। खासकर घर की औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और औरतों के द्वारा की गई पूजा पाठ या उपाय का फल पूरे परिवार को मिलता है। इस उपाय को आपको रंग भरा प्रदोष के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में करने से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। हालांकि आप इस उपाय को प्रदोष के दिन सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। सुबह में अगर इस उपाय को करते हैं तो 11 से 12 बजे के बीच करें तो आपको इसका फल जल्दी प्राप्त होगा। वही शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को सिर्फ एक बार करें, सुबह या शाम। ऐसा नहीं कि आप दोनों टाइम करें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आने लगेगी। धीरे धीरे आपके जीवन में, परिवार में खुशियां आएंगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज तक आप जिस छोटे या बड़े कामों को करने के लिए पैसे रुपए की तंगी की वजह से टाल देते थे, अब आपको किसी भी काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिव जी की कृपा से आपके पास पर्याप्त धन होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रंग भरा प्रदोष के दिन इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि एक लाल फूल और एक सफेद फूल तो चाहिए ही, इसके अलावा भी कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहले जरूरी चीज है बेलपत्र और दूसरा है शमी पत्र। बेलपत्र और शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज है लाल फूल और साथ में एक सफेद फूल। लाल फूल जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसी से उपाय करें और शिवजी को जो सफेद फूल चढ़ाया जाता है वही सफेद फूल लाएं और प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हैं, ये सारी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। बेलपत्र हमेशा शिवजी की पूजा से एक दिन पहले तोड़कर रखना चाहिए, इसलिए प्रदोष व्रत के एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। अब इस उपाय को करने के लिए आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने साथ उपाय के लिए बताई गई चारों चीज और प्रदोष व्रत में शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे 1 लोटा जल, अक्षत, कुमकुम, सफेद चंदन और शुद्ध घी का 1 दीपक, ये सब कुछ लेकर शिवजी के मंदिर में जाएं। लेकिन अगर आप घर पर शिवजी की पूजा कर चुके हैं और सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आप जरूरी 4 चीजों के साथ साथ कम से कम 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाने के लिए जरूर लेकर जाएं। और अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं
तो साथ में शुद्ध घी का एक दीपक भी लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय शिवजी के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। इसके लिए आप सादे आटे को गूंथकर उससे तैयार किया गया दीपक लेकर जाएं तो बेहद लाभदायक होगा। इसमें गोल बत्ती रखकर आप शुद्ध घी डालकर दीपक जलाएं। अब आप उपाय करने के लिए सबसे पहले शिवजी की पूजा आराधना करें और शिवलिंग पर एक लोटा जल धीरे धीरे एक जलधारा में गिरा दें। उसके बाद अगर आप शाम के समय या सुबह को कर रहे हैं तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दें। फिर आप अपने साथ लाए हुए बेलपत्र में से एक बेलपत्र शिवलिंग पे अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसे जलधारी कहते हैं, वहां चढ़ा दे। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है उसी तरफ होना चाहिए और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद एक शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आप समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद अब आप लाल फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है उस तरफ होगा। आखिरी में आप साथ में लाया हुआ सफेद फूल भी शिवलिंग की तरफ रख कर चढ़ा दे। बेलपत्र, शमी पत्र, लाल फूल और सफेद फूल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर आप शिवजी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, परिवार की सुख शांति से जुड़ी हो, या जो भी आपकी दुख या समस्या है वो शिवजी की कृपा से दूर हो जाए। 2 मिनट तक भगवान के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने घर जाएं। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। शिवजी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। आप अगर इस उपाय को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले इस उपाय के बारे में जानना होगा, समझना होगा और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को 22 मार्च रंग भरा प्रदोष के दिन करना होगा, ताकि आपके द्वारा किए गए उपाय से प्रसन्न होकर शिवाजी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की परेशानी या विघ्न बाधा दूर हो जाए। ये उपाय आपको कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने के लिए घर के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकता है, या फिर घर में जो व्यक्ति पहले से प्रदोष का व्रत रखता हो वो अगर इस उपाय को करें तो घर के सभी सदस्यों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। खासकर घर की औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और औरतों के द्वारा की गई पूजा पाठ या उपाय का फल पूरे परिवार को मिलता है। इस उपाय को आपको रंग भरा प्रदोष के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में करने से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। हालांकि आप इस उपाय को प्रदोष के दिन सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। सुबह में अगर इस उपाय को करते हैं तो 11 से 12 बजे के बीच करें तो आपको इसका फल जल्दी प्राप्त होगा। वही शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को सिर्फ एक बार करें, सुबह या शाम। ऐसा नहीं कि आप दोनों टाइम करें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आने लगेगी। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवार में खुशियां आएंगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज तक आप जिस छोटे या बड़े कामों को करने के लिए पैसे रुपए की तंगी की वजह से टाल देते थे, अब आपको किसी भी काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिव जी की कृपा से आपके पास पर्याप्त धन होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रंग भरा प्रदोष के दिन इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि एक लाल फूल और एक सफेद फूल तो चाहिए ही, इसके अलावा भी कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहले जरूरी चीज है बेलपत्र और दूसरा है शमी पत्र। बेलपत्र और शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज है लाल फूल और साथ में एक सफेद फूल। लाल फूल जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसी से उपाय करें और शिवजी को जो सफेद फूल चढ़ाया जाता है वही सफेद फूल लाएं और प्रदोष काल में या
सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हैं, ये सारी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। बेलपत्र हमेशा शिवजी की पूजा से एक दिन पहले तोड़कर रखना चाहिए, इसलिए प्रदोष व्रत के एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। अब इस उपाय को करने के लिए आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने साथ उपाय के लिए बताई गई चारों चीज और प्रदोष व्रत में शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे 1 लोटा जल, अक्षत, कुमकुम, सफेद चंदन और शुद्ध घी का 1 दीपक, ये सब कुछ लेकर शिवजी के मंदिर में जाएं। लेकिन अगर आप घर पर शिवजी की पूजा कर चुके हैं और सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तो आप जरूरी 4 चीजों के साथ साथ कम से कम 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाने के लिए जरूर लेकर जाएं। और अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो साथ में शुद्ध घी का 1 दीपक भी लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय शिवजी के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। इसके लिए आप सादे आटे को गूंथकर उससे तैयार किया गया दीपक लेकर जाएं तो बेहद लाभदायक होगा। इसमें गोल बत्ती रखकर आप शुद्ध घी डालकर दीपक जलाएं। अब आप उपाय करने के लिए सबसे पहले शिवजी की पूजा आराधना करें और शिवलिंग पर 1 लोटा जल धीरे धीरे एक जलधारा में गिरा दें। उसके बाद अगर आप शाम के समय या सुबह को कर रहे हैं तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दें। फिर आप अपने साथ लाए हुए बेलपत्र में से 1 बेलपत्र शिवलिंग पे अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसे जलधारी कहते हैं, वहां चढ़ा दे। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है उसी तरफ होना चाहिए और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद एक शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आप समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद अब आप लाल फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है उस तरफ होगा। आखिरी में आप साथ में लाया हुआ सफेद फूल भी शिवलिंग की तरफ रख कर चढ़ा दे। बेलपत्र, शमी पत्र, लाल फूल और सफेद फूल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर आप शिवजी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, परिवार की सुख शांति से जुड़ी हो, या जो भी आपकी दुख या समस्या है वो शिवजी की कृपा से दूर हो जाए। 2 मिनट तक भगवान के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने घर जाएं। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। शिवजी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। आप अगर इस उपाय को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले इस उपाय के बारे में जानना होगा, समझना होगा और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को 22 मार्च रंग भरा प्रदोष के दिन करना होगा, ताकि आपके द्वारा किए गए उपाय से प्रसन्न होकर शिवाजी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह की परेशानी या विघ्न बाधा दूर हो जाए। ये उपाय आपको कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने के लिए घर के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकता है, या फिर घर में जो व्यक्ति पहले से प्रदोष का व्रत रखता हो वो अगर इस उपाय को करें तो घर के सभी सदस्यों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। खासकर घर की औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और औरतों के द्वारा की गई पूजा पाठ या उपाय का फल पूरे परिवार को मिलता है। इस उपाय को आपको रंग भरा प्रदोष के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में करने से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। हालांकि आप इस उपाय को प्रदोष के दिन सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। सुबह में अगर इस उपाय को करते हैं तो 11 से 12 बजे के बीच करें तो आपको इसका फल जल्दी प्राप्त होगा। वही शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को सिर्फ एक बार करें, सुबह या शाम। ऐसा नहीं कि आप दोनों टाइम करें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आने लगेगी। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवार में खुशियां आएंगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज तक आप जिस छोटे या बड़े कामों को करने के लिए पैसे रुपए की तंगी की वजह से टाल देते थे, अब आपको किसी भी काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिव जी की कृपा से आपके पास पर्याप्त धन होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं
कि रंग भरा प्रदोष के दिन इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि एक लाल फूल और एक सफेद फूल तो चाहिए ही, इसके अलावा भी कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहले जरूरी चीज है बेलपत्र और दूसरा है शमी पत्र। बेलपत्र और शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज है लाल फूल और साथ में एक सफेद फूल। लाल फूल जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसी से उपाय करें और शिवजी को जो सफेद फूल चढ़ाया जाता है वही सफेद फूल लाएं और प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हैं, ये सारी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। बेलपत्र हमेशा शिवजी की पूजा से एक दिन पहले तोड़कर रखना चाहिए, इसलिए प्रदोष व्रत के एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। अब इस उपाय को करने के लिए आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने साथ उपाय के लिए बताई गई चारों चीज और प्रदोष व्रत में शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे एक लोटा जल, अक्षत, कुमकुम, सफेद चंदन और शुद्ध घी का एक दीपक, ये सब कुछ लेकर शिवजी के मंदिर में जाएं। लेकिन अगर आप घर पर शिवजी की पूजा कर चुके हैं और सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तो आप जरूरी चार चीजों के साथ साथ कम से कम एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाने के लिए जरूर लेकर जाएं। और अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो साथ में शुद्ध घी का एक दीपक भी लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय शिवजी के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। इसके लिए आप सादे आटे को गूंथकर उससे तैयार किया गया दीपक लेकर जाएं तो बेहद लाभदायक होगा। इसमें गोल बत्ती रखकर आप शुद्ध घी डालकर दीपक जलाएं। अब आप उपाय करने के लिए सबसे पहले शिवजी की पूजा आराधना करें और शिवलिंग पर एक लोटा जल धीरे धीरे एक जलधारा में गिरा दें। उसके बाद अगर आप शाम के समय या सुबह को कर रहे हैं तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दें। फिर आप अपने साथ लाए हुए बेलपत्र में से एक बेलपत्र शिवलिंग पे अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसे जलधारी कहते हैं, वहां चढ़ा दे। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है उसी तरफ होना चाहिए और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद एक शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आप समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद अब आप लाल फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है उस तरफ होगा। आखिरी में आप साथ में लाया हुआ सफेद फूल भी शिवलिंग की तरफ रख कर चढ़ा दे। बेलपत्र, शमी पत्र, लाल फूल और सफेद फूल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर आप शिवजी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, परिवार की सुख शांति से जुड़ी हो, या जो भी आपकी दुख या समस्या है वो शिवजी की कृपा से दूर हो जाए। 2 मिनट तक भगवान के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने घर जाएं। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। शिवजी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा।